दोस्तों, वैसे तो भारत में कई किले हैं जिन्होंने यहाँ की शोभा को बढ़ाया है, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक किला है जिसने भारत की वीरता को भी दर्शाया है। एक ऐसा अजय किला जो बताता है कि चाहे कुछ भी हो, उस पे या भारत पे कब्जा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा किला जिस पे मुगल और अंग्रेज से छोड़िए वीर शिवाजी महाराज भी कब्जा नहीं कर पाए। जी हाँ, शिवाजी जैसे महान नायक के सामने भी ये किला नहीं झुका। तो आखिर क्या थी इस किले की मजबूती और क्या था इसके अजय होने का राज? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस अजय किले को आप अभी देख रहे हैं, उसका नाम मुरुड जंजीरा किला है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड से 4 से 5 किलोमीटर दूर राजपुरी के तटवर्ती गांव में है। बता दें कि मराठी शब्द जंजीरा का अर्थ समुद्री दुर्ग है। ये शब्द फारसी के जजीरा से मराठी में आया है। फारसी में समुद्री टापू को जजीरा कहते हैं। मुरुड जंजीरा समुद्री तल से कोई 90 फुट ऊंचा है। 22 एकड़ में फैले इस दुर्ग की नींव 20 फुट गहरी है और इसे बनाने में भी लगभग 22 साल लगे थे। इस किले में 19 विशाल बुर्ज हैं। उन पर उस समय की बेहतरीन तोपें लगी हैं और आपको बता दें कि सारी तोपें उस समय स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड से लाई गई थीं। तब ये पूरा इलाका अहमदनगर के निजाम के अधीन था। निजाम ने उस समय इस किले पर परकोटा बनवाया था, जिससे किला एकदम अजय और सुरक्षित हो गया था। आपको बता दें कि निजाम ने इस किले की जिम्मेदारी और रखरखाव का काम एक माली को दे दिया था, जिसका नाम रामराव पाटिल था। रामराव और कुछ मछुआरे इस किले की देखरेख करते थे, मगर परकोटा बनने के बाद किला अधिक सुरक्षित हो गया तो रामराव ने निजाम को अनदेखा करना शुरू कर दिया और किले पर अपना राज बनाना शुरू कर दिया। ये बात निजाम को नावाजिब लग रही थी, इसीलिए उसे रोकने के लिए निजाम ने पीरम खान को भेजा ताकि वो किले को भेज कर किले पर कब्जा पाटिल से वापस लेकर निजाम को सौंप दे। मगर जब पीरम खान अपनी टोली के साथ निकला तो वो बस समुद्र से इधर उधर भटक रहा था। उसको न किले में घुसने का रास्ता मिला, न ही भेदने की तरतीब। हालात इतने खराब थे कि एक ओर समुद्र ने रौद्र रूप ले लिया था और दूसरी तरफ कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ऊंची लहरों की डरावनी चिंगार दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। पीरम खान ने सोचा कितने दिन पड़े रहेंगे ऐसे। तभी आगे गोलाकार टापू से दिखाई दिया। उस टापू पर उसको जंजीरा किला नजर आया, मगर उसको पता नहीं था कि असली मुसीबत अब उसके सामने आई है। उस किले को फतेह करना लगभग नामुमकिन था। उसने कई बार कोशिश की मगर नाकाम रहा। पीरम खान ने कहा, अब तो कोई छल ही काम आ सकता है। उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दी और किले के सामने वो बन गया शराब का सौदागर। पीरम खान ने चाल चलना शुरू किया और रामराव से दोस्ती करने का बहाना बनाया। उससे दोस्ती के लिए खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। रामराव खुश हो गया और इस तरह पीरम खान ने रामराव से दोस्ती कर ली और खान ने किला देखने और रात भर वहां रुकने की इच्छा जताई। इजाजत मिली तो खान ने पाटिल के लिए रात में दावत का इंतजाम कर दिया। वो खाने पीने की ढेर सारी चीजों और शराब के कई ड्रमों के साथ किले में दाखिल हुआ। अब रात में जंगी दावत शुरू हुई। शराब के कई दौर चले। जब वे नशे में लड़खड़ाने लगे तो खान के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। खान के ये सैनिक शराब के खाली ड्रमों में छिपकर अंदर आए थे। उधर किले के बाहर नौकाओं पर मौजूद अतिरिक्त सैनिक इशारा पाते ही किले में दाखिल हो गए। भीषण मारकाट हुई। मछुआरे मुकाबला ही नहीं कर पाए और वो चंद घंटों में हार गए। उस वक्त कम से कम 1500 लोग करीब मारे गए थे और ये पहली और आखिरी बार था जब इस किले को किसी ने भेदा था, वो भी छल से। और इसके बाद ऐसा कोई भी सम्राट नहीं आया जिसने इस किले की दीवारें वीरता से पार करके इसके फर्श पर कदम रखा हो। ये किला इतना मजबूत और अजय था कि पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, आदिल शाह, मराठे कोई भी इसे जीत नहीं पाया। सन 1617 से 1947 तक लगभग 330 साल तक ये किला अजय ही रहा। कहते हैं इस किले की सुरक्षा के लिए कोई 514 तोपें तैनात रहा करती थी। इसमें कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं। कलाल बांगड़ी तो बहुत दूर तक अचूक निशाना साध सकती थी, मगर सबसे विचित्र बात यह है कि किले के अंदर 60 फुट गहरे मीठे पानी के 2 छोटे तालाब हैं और तो और मीठे पानी का कुआं भी है जो आज भी काम करता है। चारों ओर समुद्र के खारे पानी के बीच मीठे पानी का तालाब होना प्रकृति का अजूबा ही कहा जा सकता है। मुरुड जंजीरा। जब पीरम खान ने छल कपट से मछुआरों से यह किला हासिल किया तब लगभग 12 वर्ष वो किले में रहा। सन 1538 में उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद निजाम बुरहान ने इसे अपने शिया मंत्री शाह ताहिर को सौंप दिया। उसी ने ये किला ऐसा बनवाया जैसा आज दिखता है।
एक फारसी शिलालेख में लिखा गया है कि निजाम के हुक्म से फाहिम खान ने इस किले को बनवाया था। बाद में सन 1600 में अकबर ने अहमदनगर जीता, लेकिन मलिक अंबर ने निजाम शाही से काफी प्रदेश अकबर से फिर जीत लिया। मलिक अंबर का काल 1546 से 1626 के बीच का है। 1618 में सिद्दी सुरुल निजाम से जंजीरा की जागीर की सरहद लेकर आया। उसने खुद को जंजीरा रियासत का पहला नवाब घोषित किया। मुगलों की भी इस किले पर नजर थी। उन्होंने 1636 में निजाम को हरा दिया और उसका प्रदेश बीजापुर के आदिल शाह को सुपुर्द कर दिया। जंजीरा के सिद्दी प्रमुख को औरंगजेब ने वजीर की उपाधि दी। वजीर सिद्दी अंबर का 1646 में निधन हो गया। उसके स्थान पर सिद्दी यूसुफ और उसके बाद 1655 में फतेह खान वजीर हुआ। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। इसीलिए 1670 में उन्होंने एक और प्रयास में जंजीरा को जमीनी और समुद्री मार्गों से घेर लिया था, जिसमें वो किले का फतेह करने ही वाले थे। मगर पुर्तगीजों ने फतेह खान, जो किले का वजीर था, उसको चुपचाप गोला बारूद और हथियारों की रसद पहुंचाई। पर चारों ओर से घिरने और शिवाजी की सेना के संख्या बल को देखते हुए फतेह खान किला सौंपने को तैयार हो गया। लेकिन संबल, कासिम और खैरियत नाम के उसके सरदारों ने बगावत कर दी, उसे कैद कर लिया और लड़ाई जारी रखी। इन बागी सरदारों ने बाद में मुगलों से सहायता मांगी। सूरत के मुगल अधिकारी ने उन्हें सहायता भी दी। उस तरफ औरंगजेब ने सिद्दी संबल को मुगल नौसेना का प्रमुख बनाया और सूरत के महल से 3 लाख की रकम दी। सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत को भी जंजीरा और राजपुरी व अन्य प्रदेश दिया गया और इस तरह शिवाजी इस बार भी विफल होकर लौटे। लेकिन शिवाजी ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अन्य तरीकों से जंजीरा पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्होंने पुर्तगीजों और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर जंजीरा लेने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार असफलता हाथ लगी। 1676 में संबल व कासिम का झगड़ा हुआ। तब कासिम नौदल का प्रमुख बना। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने भी 1682 में जंजीरा लेने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो भी सफल नहीं हुए और इस किले को भेद नहीं पाए। बाद में उन्होंने वहां से 8 मील दूर पद्म दुर्ग नाम से एक नया जल दुर्ग बनवाया, जो 22 एकड़ में फैला था। ये दुर्ग अब भारतीय नौसेना के कब्जे में है। मराठों का जंजीरा समेत अन्य किलों पर ध्यान था ही। संभाजी महाराज के निधन के बाद मराठों के अनेक किले मुगलों के हाथ में चले गए थे, लेकिन मराठों के नौदल प्रमुख कान्होजी आंग्रे ने कोंकण के सारे किले फिर से जीत लिए। इसीलिए आंग्रे के खिलाफ सिद्दी, पुर्तगाली और मुगल एक हो गए। लेकिन सरदार आंग्रे ने इन तीनों को हरा दिया, मगर फिर भी आंग्रे जंजीरा को नहीं जीत सके। इसके बाद कई सिद्दी जंजीरा के नवाब बने, लेकिन जंजीरा उनसे कोई नहीं छीन सका। मराठों के खिलाफ अंग्रेज सिद्दियों की अक्सर सहायता किया करते थे। पुर्तगाली उन्हें गोला बारूद और हथियार देते थे, फिर भी दोनों में से कोई जंजीरा को नहीं हथिया पाया। उस समय जंजीरा का नवाब सिद्दी जौहर था, जो अंग्रेजों की शरण में आया। 1818 में पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजों ने जंजीरा पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1869 में वहां अंग्रेज रेजिडेंट भेजा गया। स्वाधीनता के बाद 3 अप्रैल 1947 को जंजीरा रियासत भारतीय संघ राज्य में शामिल हो गई। तो दोस्तों, इस तरह शुरुआत से अंत तक लेकर यह किला अजय रहा, मगर हर किसी की कोशिश और हिम्मत के बाद भी किसी के अधीन नहीं हुआ और आज भी वह मौजूद है, जिस तक पहुंचना एक गौरवशाली अनुभव देता है। तो अगर आप इस किले को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।